दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम उस अधूरे पार्ट को पूरा करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में जो समान हिंदी के विलोम शब्द के पूर्वावलोकन के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उसमें हमने 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने जो है 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम आइए देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से है। क्वेश्चन नंबर हम शुरू करते हैं 101 से, क्योंकि हमने इससे पहले 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। हम उसका कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक लगा देंगे, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो बहिर्मुख, विमुख, निर्मुख, अंतर्मुख। तो जो सम्मुख का विलोम शब्द होता है वो विमुख होता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सल्लज का विलोम शब्द क्या होगा? सल्लज का विलोम शब्द, तो हमारा ऑप्शन दिया है निर्लज। तो हमारा यही जो है सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सल्लज का विलोम शब्द निर्लज होगा, ठीक है। और निर्लज जो है सजल का विलोम शब्द है। निर्लज जो है सजल का विलोम शब्द है, ठीक है। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या होता है? तो सुषुप्ति का जो विलोम शब्द होगा वो जागृति होगा। हाँ, तो उसका ऑप्शन जो है हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सुषुप्ति का विलोम जागृति होता है। और अगर हम बात करें जागरण की, तो जागरण का विलोम जो होता है शयन होता है, जो कि ऑप्शन हमारे डी में दिया हुआ है। तो ये दोनों आपस में विपरीतार्थक शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पूर्व का विलोम है। तो पूर्व का विलोम क्या होगा? आप सभी जानते हैं पश्चात। वो पूर्व दिशा वाल, पूर्व पश्चिम एक वो अलग है। इसमें ऑप्शन जो दिया, अगर हम इसके ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व का पश्चात, ठीक है। उत्तर का जो होता है वो दक्षिण होगा। ये ऑप्शन नंबर ई और सी आप देख लेते हैं, प्रश्न पर दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट का क्वेश्चन है प्रसन्न का विलोम है। तो प्रसन्न का विलोम क्या हो सकता है? तो वो अप्रसन्न होगा। प्रसन्न का विलोम जो है अप्रसन्न होगा। अगर हम बात करें खुशी का यानी खुश का, तो जो खुश का विलोम शब्द होगा वो जो है दुख का विलोम शब्द है। यानी ए और डी ऑप्शन जो है आपस में विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। परकीय का विलोम शब्द होगा। परकीय का मतलब स्वर्गीय होगा। परकीय का विलोम शब्द जो है स्वर्गीय, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, ज्ञानी का विलोम शब्द क्या होगा? तो ज्ञानी का विलोम शब्द अज्ञानी होता है, ठीक है। तो ज्ञानी का विलोम शब्द अज्ञानी होगा। तो आप सब वीडियो को देखते रहिए और अपने किसी एक ग्रुप और फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो हमारे वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो हमारा पूरा हो सके। जो भाई बहन और जो हमारे मित्र हैं जो बुक के माध्यम से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से उन तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो आप सब मिलकर मेरा साथ दें और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें, क्योंकि आने वाले जो 22 दिसंबर को आर का एग्ज़ाम होने वाला है वो देखने में बहुत दूर लग रहा है, लेकिन समय कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आप अभी से तैयारी को जारी रखिए और ख़ासकर हिंदी पर तो फोकस देना ही है, क्योंकि हिंदी जो है हमारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छा वेटेज है, क्योंकि 60 नंबर प्रॉपरली हिंदी से आने वाला है। और 60 में अगर हम 55 प्लस नंबर गेन नहीं करते हैं तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे ऐसे कई साथी हैं जो 60 में 60, 59, 58 नंबर लाने की हैसियत रखते हैं। तो हम सभी को भी अपने उन्हीं क्षमता को बिल्डअप करना है, ताकि हम भी सिलेक्शन की क्रम की संख्या में आगे रहें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 108, दीर्घ का विलोम है। तो दीर्घ का विलोम क्या होगा, वो लघु होगा। दीर्घ का विलोम जो होता है लघु होता है। अगर हम बात करें बड़ा, ऑप्शन नंबर बी का, तो बड़ा का विलोम जो होगा वो छोटा होगा, आप सभी जानते हैं। और सिख का विलोम जो होता है वो नख होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सिख का विलोम नख होगा। हमने विस्तीर्ण, ये हमने क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था पिछले लेक्चर में, विस्तीर्ण का जो विलोम होता है वो संकीर्ण होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्रस्व का विलोम क्या हो सका। तो ह्रस्व का विलोम जो है दीर्घ होता है। ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। लघु का विलोम क्या होगा। तो लघु का विलोम जो है दीर्घ होगा, ये हमने पढ़ा अभी। और लघु का एक विलोम और होता है, वो होता है गुरु। ठीक है, तो गुरु और दीर्घ ये दोनों जो है लघु का विलोम होता है। गुरु मतलब भी बड़ा और दीर्घ मतलब भी बड़ा, लघु मतलब छोटा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गुरु का विलोम क्या होगा। तो गुरु का विलोम हमने अभी पढ़ा लघु होता है। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, एक चीज़ और जान लीजिए, गुरु जो होता है उसका विलोम शिष्य भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि गुरु और शिष्य एक दूसरे से विपरीतक भी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी महान की, तो महान का जो विलोम होता है वो तुच्छ होगा। महान का विलोम तुच्छ होता है। फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर। नीति का विलोम क्या होता है। तो नीति ऑप्शन दिया है कुनीति, रणनीति, सुनीति, अनीति। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी अनीति है। ठीक है, अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए कुनीति, तो कुनीति का जो विलोम होगा वो सुनीति होगा। तो ये दोनों आपस में विपरीतक शब्द हैं, ए और सी। ठीक है, हमारा आज इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनीति। ठीक है, नीति का विलोम शब्द अनीति। तो आप सभी इसमें जो है ध्यान से देखते रहिए वीडियो को आगे, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो एक बार भी अभी देखा होगा तो आपके जो कॉन्शियस माइंड में है उसमें आपका एक कहीं ना कहीं ये जो शब्द हम बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड में वो रहेगा। तो आप जब MCQ लगाएंगे तो वो जो है आपको याद दिलाता रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट को देखते हैं। शोक का विलोम क्या होगा। तो शोक का विलोम जो है वो हर्ष होता है। जैसे हम शोक मनाते हैं तो उससे का विलोम क्या होगा, हर्ष होगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें सुख की, सुख का विलोम जो हमने बताया अभी वो क्या है, दुख। हमने अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा कि सुख का विलोम जो होता है दुख होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है शांत, शांत का जो विलोम होगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आगे चलते हैं। विघ्न का विलोम क्या हो सकता है। तो विघ्न है तो विघ्न का विलोम जो होगा निर्विघ्न होगा। ठीक है, विघ्न का विलोम निर्विघ्न होगा। और स्थिर का विलोम जो है अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, परिचित का विलोम क्या होता है। तो परिचित का विलोम अपरिचित। हम किसी को जानते हैं तो परिचित होता है, किसी को जो हम नहीं जानते तो अपरिचित होता है हमारे लिए। तो परिचित का विलोम जो है अपरिचित होता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, अगर इसकी बात करें आत्मीय, तो आत्मी का विलोम जो होता है परकीय होता है। आत्मी का विलोम शब्द परकीय है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आपत्ति का विलोम क्या हो सकता है। तो आपत्ति का विलोम जो है अनापत्ति होगा। ठीक है, आपत्ति का विलोम शब्द अनापत्ति होगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी की, समर्थन की, तो समर्थन का विलोम शब्द जो होता है वो विरोध होगा। हम किसी का समर्थन करते हैं, किसी का विरोध करते हैं तो समर्थन का विलोम शब्द विरोध होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, आपदा की, तो आपदा का जो विलोम शब्द होता है वो विपदा होता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी और डी जो है एक दूसरे का विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है,
इस क्रम में नेक्स्ट चलते हैं। पूर्ण का विलोम है, तो पूर्ण का विलोम क्या होगा? अधूरा या अर्ध। पूर्ण का विलोम जो है अर्ध होगा, आधा, और अधूरा का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? वो पूरा होगा। ठीक है, आधा और अधूरा का विलोम शब्द पूरा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। धरती का विलोम क्या है? तो धरती का विलोम जो होगा वो आकाश होगा, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, प्रिय का विलोम है। प्रिय का विलोम है, तो प्रिय का विलोम क्या हो सकता है? अप्रिय। प्रिय का विलोम अप्रिय होगा। और अगर हम ऑप्शन नंबर ए शत्रु का बात करें तो शत्रु का जो विलोम होता है वो मित्र होता है। और ऑप्शन नंबर डी अहित, अहित का जो विलोम होता है हित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, जय का विलोम है, तो जय का विलोम क्या हो जाए? पराजय। जय का विलोम पराजय होगा। और बुराई का विलोम अच्छाई। आइए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। आज का क्वेश्चन नेक्स्ट, भय का विलोम क्या हो सकता है? तो भय का विलोम जो है निर्भय। किसी से भय है तो उसका विलोम क्या होगा? हम निर्भय होते हैं। ठीक है, और हमें निर्भय होकर ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत करना है और अंतिम पड़ाव तक हमें ले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शत्रु का विलोम क्या होगा? अभी हमने देखा शत्रु का विलोम जो है मित्र होता है, शत्रु का विलोम मित्र होगा। और नेक्स्ट है जो हितैषी, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, हितैषी का जो विलोम होगा वो क्या होगा? हितैषी मतलब क्या? जो हमारा हित चाहने वाला, और इसका विलोम जो होगा जो हमारा हित नहीं चाहने वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है डी अमित। अमित मत का विलोम क्या होगा? अमित का विलोम जो है परिमित होगा, परमित। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवरण। आवरण का विलोम क्या हो सकता है? अनावरण। ये क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में बताया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आवरण का जो विलोम होता है वो अनावरण होगा। और आरोहण का विलोम जो है अवरोहण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आरोहण का विलोम जो है अवरोहण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10125 यानी 125, सकर्मक का विलोम क्या होता है? तो सकर्मक का विलोम जो अकर्मक होता है। तो हमें जहाँ तक ध्यान आ रहा है ये भी क्वेश्चन जो है पिछले लेक्चर में जो हमने 100 क्वेश्चन कराए हैं उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। सकर्मक का विलोम जो है अकर्मक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि प्रीवियस ईयर्स के बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हम क्यों ना क्वेश्चन को, अगर हमारे विलोम शब्द से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर उनमें से 4 क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस ईयर से ही रिपीट हो जाते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर पढ़ने में क्या नुकसान है? और प्रीवियस ईयर तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पढ़ने बिना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम में और किस प्रकार के ट्रेंड हैं, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप ज़रूर पढ़िए, पूर्वावलोकन पढ़ना अति आवश्यक है। और आप लोग की जितने भी टॉपर्स के जो इंटरव्यूज़ वगैरह देखेंगे तो वो लोग, उन लोगों ने ही इस पूर्वावलोकन की पढ़ने के लिए रिकमेंडेशन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, मान का विलोम शब्द क्या हो सकता है? तो मान का विलोम शब्द जो है अभिमान होता है। मान का विलोम शब्द अभिमान होता है। अगर हम बात करें अपमान की, जो अपमान का जो विलोम शब्द होगा वो सम्मान होगा। तो ये दोनों आपस में विरोधाभासी शब्द हैं, यानी विपरीतार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, घात का विलोम क्या होता है? तो घात का विलोम जो है प्रतिघात होगा। घात का विलोम प्रतिघात होगा। और अगर हम बात करें उपकार की, तो उपकार का जो विलोम होता है वो अपकार होता है। ऑप्शन नंबर बी जो उपकार दिया है इसका जो विलोम होगा वो अपकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वैतनिक का विलोम क्या होता है? तो वैतनिक ऑप्शन नंबर ए सवैतनिक, बी नैतिक, ऑप्शन डी अवैतनिक और ऑप्शन डी निर्वैतनिक। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वैतनिक का विलोम शब्द अवैतनिक होगा। ठीक है, तो हम एक ही शब्द को 2-2, 3-3 बार रिपीट करके बोल रहे हैं ताकि आप सबको ये यहाँ पे लगभग 70-80% ही यहीं पे आपको याद हो जाए। ठीक है,
तो ऐसे ही लेक्चर में बने रहिए। आइए नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अपसरण का विलोम क्या है? अपसरण, तो अपसरण का जो विलोम है अभिसरण होता है। ठीक है, अपसरण का विलोम अभिसरण होगा। और बाकी जो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं ये जो है जो शब्द है ये त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें हम कोई डिस्कस नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है बाह का विलोम शब्द क्या होगा? तो बाह का जो है अभ्यंतर होगा। और ये हमारे पिछले लेक्चर का पहला ही क्वेश्चन था। बाह का जो विलोम शब्द होता है अभ्यंतर होता है, और जो कि यूपी आरओ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है यूपी आरओ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? तो दृष्ट का विलोम शब्द विनीत होता है। दृष्ट का विलोम शब्द विनीत होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी अधैर्य का, तो अधैर्य का विलोम जो है अधैर्य होगा। और हमें धैर्य रख के ही तैयारी को आगे बढ़ाना है और अंतिम पड़ाव तक पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 133, परोक्ष का विलोम क्या होगा? तो होगा परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। नेक्स्ट है उपार्जित का विलोम क्या होता है? तो उपार्जित का जो विलोम होगा अनुपार्जित होता है। उपार्जित का विलोम अनुपार्जित होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा वो ए है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है 135, तिरस्कार का विलोम क्या है? तिरस्कार का विलोम जो है वो सत्कार है। हम किसी का तिरस्कार करते हैं, किसी का सत्कार करते हैं, तो एक दूसरे का विरोधास्पद शब्द हैं, यानी कि विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम का विलोम क्या हो सकता है? तो सर्वनाम का विलोम जो है वो सम्मानपूर्वक होगा। ठीक है, सर्वनाम का विलोम जो है सम्मानपूर्वक होगा। और सम्मानजनक, अगर हम बात करें ऑप्शन ए की सम्मानजनक, तो उसका जो विलोम होता है वो असम्मानजनक, यानी कि अपमानजनक भी कह सकते हैं। असम्मानजनक या अपमानजनक भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लुभावना का विलोम क्या होता है? तो लुभावना घिनौना होता है। लुभावना का विलोम शब्द घिनौना। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें आकर्षित की, तो आकर्षित का जो विलोम होता है वो प्रतिकर्षित होता है। आकर्षित, प्रतिकर्षित। और नेक्स्ट जो है घृणा, घृणा का जो होता है प्रेम। हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, तो हमें घृणा नहीं करना है किसी से, हर किसी से प्रेम करना है। ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं विहित, तो विहित का विलोम जो होता है वो निषिद्ध होता है। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है ये यूपी आरओ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसमें जो पूछा गया था वो निषिद्ध का विलोम पूछा गया था। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो विहित का विलोम पूछा गया है, तो अल्टरनेटिव करके पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तामसिक का विलोम क्या हो सकता है? तो तामसिक जो है वो सात्विक है। तामसिक का विलोम जो है सात्विक है। अगर हम बात करें धार्मिक का, तो धार्मिक का विलोम अधार्मिक, आध्यात्मिक का भौतिक, और नास्तिक का विलोम क्या होता है? आस्तिक होगा। बहुत लोग नास्तिक हैं, बहुत लोग आस्तिक हैं, बहुत लोग धार्मिक हैं, बहुत लोग अधार्मिक हैं, बहुत लोग आध्यात्मिक हैं, तो बहुत लोग भौतिक हैं। ठीक है, तो उन सब का विलोम है। यथार्थ का विलोम क्या है? तो यथार्थ का विलोम जो होता है वो कृत्रिम होता है। यथार्थ का विलोम कृत्रिम होगा। अगर हम बात करें कुछ विभिन्न प्रकार के विलोम शब्द यहाँ दिए हुए हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए शब्द और विलोम दिए हुए हैं। तो औरत का विलोम क्या होगा? मर्द होगा। काला का विलोम सफ़ेद, खाली का भरा, गधा का घोड़ा, चित्त का पट, और जल का थल, शांति का युद्ध, और सृजन का विनाश। तो ये जो यहाँ जो दिया हुआ है, हमें नहीं लगता आप में से किसी को ये नहीं आता होगा, सभी को आता है। ठीक है, बहुत सिंपल विलोम शब्द दिए हुए हैं। लेकिन यही सिंपल हमारे एग्ज़ाम में प्रेशर जो होता है वो प्रेशर की वजह से एग्ज़ाम में गलत हो जाता है। तो हमें प्रेशर को भी मेंटेन करके चलना है। इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस से ज़रूर लगाते रहिएगा बीच बीच में। संडे को एक दिन या किसी एक दिन आप एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। सृजन का विलोम शब्द क्या होगा? तो सृजन का हमने पढ़ा संहार जो होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यावसाय का विलोम क्या है? अध्यवसाय का विलोम शब्द जो है अनध्यवसाय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बर्बर का विलोम क्या है? तो बर्बर का विलोम जो है सब होगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ध्वंस, ध्वंस का जो है निर्माण। ठीक है,
ध्वंस का जो है निर्माण। विनाश अगर हम बात करें तो विनाश का जो विलोम होता है वो सृजन होगा। ठीक है, विनाश और सृजन ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, विरोधाभास है, यानी कि विपरीतार्थक है। ठीक है, तरुण का विलोम क्या होगा, तो तरुण का विलोम जो है वृद्ध, तरुण का विलोम जो है वृद्ध, तथा जो अबला का विलोम है वो सबला होगा। ऑप्शन नंबर डी जो अबला है उसका विलोम जो है सबला होगा। संपन्न का विलोम क्या होता है, ए निर्धन, बी विपन्न, सी विपद, डी अस्थिर। तो जो संपन्न का विलोम होता है वो विपन्न होता है, और निर्धन का विलोम जो होगा वो धनी होता है, और विपद का विलोम हमने क्या बताया था, संपद बताया था, और अस्थिर का विलोम जो है स्थिर, ये सभी आप जानते होंगे। उपेक्षा का विलोम क्या होगा, तो उपेक्षा का विलोम जो है अपेक्षा होगा, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपेक्षा का विलोम क्या होगा, अभी हमने पढ़ा अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की सापेक्षता का, तो सापेक्षता का विलोम जो है निरपेक्षता होता है, सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होगा। नेक्स्ट है हमारा आवृत्त का विलोम क्या होगा, आवृत्त का जो विलोम होगा अनावृत होगा, आवृत्त का विलोम अनावृत। और हमने बताया था अनादृत, अनादृत का विलोम क्या होगा, वो होगा आदृत होगा। तो हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था पहले वो आदृत का विलोम पूछा था, और हमने अनादृत ऑप्शन को सही किया था, तो इसमें उल्टा पूछा गया है। ठीक है, उपचय का विलोम क्या होगा, उपचय का विलोम जो है अपचय, उपचय का विलोम अपचय होगा। अवनत का विलोम उन्नत, ऑप्शन नंबर बी, और अवनत का विलोम उन्नत। और रोपण का विलोम उन्मूलन, रोपण का विलोम उन्मूलन। और अनुर्वर का विलोम उर्वर। हमने ये सारे शब्द जो हैं पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, जागृत का विलोम क्या है, जागृत का विलोम सुप्त है, कोई जागृति अवस्था में रहता है, जो कोई सुप्त अवस्था में रहता है। ठीक है, तो जागृत का विलोम जो है सुप्त होगा। ठीक है, एक ही बात करें निद्रा की, तो निद्रा का जो विलोम होगा वो जागरण होगा, जागरण, निद्रा का विलोम जागरण होगा। और अगर हम बात करें कि सुषुप्ति का, तो सुषुप्ति का जो विलोम होता है वो जागृति होता है, सुषुप्ति का विलोम जागृति होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रांत का विलोम क्या होगा, तो भ्रांत का विलोम जो है निभ्रांत होता है, भ्रांत का विलोम निभ्रांत होगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बी की बात करें तो विश्रांत, तो विश्रांत का जो विलोम होता है वो श्रांत होगा। ऑप्शन नंबर सी दुखांत का विलोम सुखांत होगा, दुख सुख ये हमने देखा, बस यह खांत लगा हुआ है। शांत का विलोम अशांत, ये भी हमने देखा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है वो है 153 नंबर। अर्थ का विलोम शब्द है, तो अर्थ का विलोम जो है इति है, अर्थ का विलोम जो है इति होता है। और अथक का विलोम जो है थक, और अति का विलोम जो है अल्प। ऑप्शन नंबर डी अति का विलोम अल्प होता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इति का विलोम, इति का विलोम हमने पढ़ा अथ होता है। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अभिज्ञ का विलोम जो है वो अज्ञ होता है, अज्ञ जो है अभिज्ञ का विलोम आगे कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो देख लीजिए व्याख्या में क्या दिया हुआ है, विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ का विलोम होता है। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ तो हमने देख लिया, जबकि विज्ञ प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है। ठीक है, चतुर का अर्थ जो है चालक होता है, और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है। तो देखिए बहुत यहाँ पे कन्फ्यूजन हमें दिख रहा है, तो ये जो है आप सही से ध्यान से भी इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये देख लीजिए क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन वाले शब्द हैं, तो ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट क्या है, अभिज्ञ का विलोम जो है विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है, ये देख लीजिए अभिज्ञ का विलोम जो है अभिज्ञ भी हो सकता है। अभिज्ञ अभिज्ञ शब्दों को ध्यान से देख लीजिएगा, यदि विकल्प में
अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ इसका विलोम शब्द चयन किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्या है, अज्ञ का विलोम है। अज्ञ का विलोम है तो हमने अभी क्या बताया, वो उसका विलोम जो है विज्ञ है। हमने ऊपर पूरा उसका व्याख्यात्मक विवरण दिया आपको, आप देख लीजिए। अनभिज्ञ का विलोम क्या है, तो वो हमें बताया कि अभिज्ञ भी है। अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ भी है, ठीक है। और यहाँ पे अभिज्ञ भी हो सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार हमने जो है विलोम शब्द के जो 157 क्वेश्चन है हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिया। और घटना चक्र पूर्वावलोकन सामान्य हिंदी से जो विलोम शब्द के सारे क्वेश्चन जो थे हमने पूरे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग इसको देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे कि वो पूरे 6 टॉपिक जो RO में पूछे जाने वाले हैं, उन 6 टॉपिक को जो पूर्वावलोकन में दिया हुआ है वो हम पूरा आप सभी को वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड करा सकें। तो वो 6 टॉपिक कौन से हैं वो आप सभी जानते हैं, तो वो हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। वो 6 टॉपिक देख लीजिए। विलोम शब्द जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची, ठीक है। तो हम इन एक टॉपिक को तो हमने कंप्लीट कर दिया। शेष जो 5 हैं इसको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग मेरा साथ दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और फुल एंजॉय के साथ वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।